Good morning, students. In previous video, we have studied about rulers of Deccan and South India. They were Rashtrakutas, Pallavas, Pandyas, and Cholas. Right now, continuing from the topic, I would like to explain the Cholas' culture and administration. It had greater significance in history of India. The Cholas an overview. Culture. Right now, we have to know about the Cholas culture. The Chola built some great temples in Dravidian style. चोलों ने कुछ महान मंदिर बनाई थी जो द्रविडियन स्टाइल में थी। वो द्रविड़ शैली में कुछ महान मंदिरों का निर्माण करवाए थे। द टेम्पल्स हैड अ ग्रेट द टेम्पल हैड द आइडल ऑफ चीफ गॉड प्लेस इन द सेंट्रल प्लेस कॉल्ड गर्भगृह। मंदिर में जहां पर मुख्य देव की मूर्ति हुआ करती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। एवब इट्स रोज द हाईएस्ट टावर कॉल्ड शिखरा, और वहां से एक ऊंची गुंबज तैयार होती थी जिसे शिखर कहा जाता था। द लार्ज हॉल इन फ्रंट ऑफ गर्भगृह वॉज कॉल्ड मंडपा। गर्भगृह के सामने में एक बड़ा हॉल हुआ करता था जिसे मंडप कहा जाता था। द टेम्पल वाज सराउंडेड बाय हाई बाउंड्री वॉल्स। मंदिर जो थी वो ऊंची ऊंची दीवारियों से घिरी हुई हुआ करती थी। विथ एलिवेटेड मेन गेट कॉल्ड गोपुरम, और जहां जो मंदिर का जो मुख्य गेट हुआ करता था, मुख्य द्वार हुआ करता था, उसे गोपुरम कहा जाता था। द टेम्पल वाज the temples very beautifully carved and decorated and painted painting of god goddesses and scene of epic and battle scenes were painted on the wall। मंदिर में बहुत सुंदर चित्रकारी की हुई रहती थी, सुंदर सुंदर डेकोरेशन किया हुआ रहता था जो, और वहां पर देव देवी देवताओं के सीन, एपिक के सीन, मतलब जो रामायण महाभारत के जो सीन है वहां पर वो उकेरे हुए रहते थे। युद्ध के मैदान के सीन वहां पर उकेरे रहते थे। टेम्पल्स वेयर ऑल्सो सेंटर ऑफ मेनी सोशल एक्टिविटीज, और मंदिर बहुत सारे सामाजिक कार्यों का एक सेंटर हुआ करता था। द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर इज नाउ द वर्ल्ड हेरिटेज। तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल अभी की विश्व विरासत में शामिल है। राइट नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन। द चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही संगठित था। द वास्ट एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंस, और जो विशाल साम्राज्य था वो 6 अलग अलग प्रांतों में विभाजित था। ईच मंडलम वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू वलनाडु। प्रत्येक मंडल जो था वो वलनाडु में विभाजित था। एंड ईच नाडु कंप्राइजेज नंबर ऑफ विलेज, और प्रत्येक नाडु जो था वो छोटे छोटे गांव को मिलकर के बनता था। द विलेज नाडु और कुर्रम वाज द लोएस्ट यूनिट। जो चोल शासन की सब गांवों में गांव जो थी वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसे नाडु, कुर्रम और विलेज कहा जाता था। तंजौर, कांची एंड पुहार वेयर द टाउन्स, और उस टाइम के शहर थे तंजौर, कांची और पुहार। ईच मंडलम वाज लुक आफ्टर बाय द गवर्नर, और प्रत्येक मंडल जो था वो एक गवर्नर के द्वारा देखा जाता था। द ब्राह्मीन्स ऑफन रिसीव ब्रह्मदेय लैंड ग्रांट। जो ब्राह्मण हुआ करते थे उन्हें जो था वो लैंड ग्रांट मिलता था जो ब्रह्मदेय के नाम से जाना जाता था। रिजल्टिंग इन मिनी ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्जिंग इन कावेरी वैली, और जो एक छोटी ब्राह्मण सेटलमेंट के बारे में बताती है जो कावेरी वैली में वो उभर करके सामने आई थी। द विलेज एंजॉय सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोलास किंग। जो चोलों के अंदर में जो गांव की जो शासन व्यवस्था थी वो सेल्फ गवर्नमेंट की एक एग्जाम्पल थी। ईच विलेज हैड असेंबली द उर एंड द सभा। प्रत्येक गांव में असेंबली हुआ करती थी जो उर और सभा के नाम से जानी जाती थी। द उर वाज द जनरल असेंबली। उर जो थी वो जनरल असेंबली थी गांव की। एंड सभा वाज द गैदरिंग ऑफ ऑल मेल एडल्ट ऑफ द विलेज, और सभा में गांव के जो वयस्क हुआ करते थे, वो मेल हुआ करते थे, वो उसको अटेंड करते थे। ओके, राइट नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द एग्रेरियन एक्सपेंशन इन साउथ। हम लोगों को अब जानना है वो कृषि विस्तार के बारे में, दक्षिण भारत के बारे में। फैसिलिटी वेयर एक्सटेंडेड न्यू एरियाज। सिंचाई की सुविधा जहां नए क्षेत्रों तक विस्तार कर रही थी। दिस इनेबल द ड्राई बैरन एंड फॉरेस्ट लैंड टू बी मेड फिट फॉर कल्टीवेशन। इसके चलते सूखी, बंजर और वन लाइक भूमि जो थी वो कृषि वन वाली भूमि थी उसे कृषि योग्य बनाया गया। दिस टू न्यू डेवलपमेंट मेड देम सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इन दो नए विकासों ने उन्हें कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया था। राइट नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द अदर पार्ट ऑफ द टॉपिक एंड विच इज भक्ति एंड फिलॉसफी। भक्ति और अन्य दर्शन जो चोलों के अंतर्गत थे वो हम लोग को जानना है। द 12th century doctrine of भक्ति और complete devotion to God became popular। भक्ति या भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का 12वीं सदी का सिद्धांत लोकप्रिय हो गया था।
The Bhakti saints preached that loving God with pure heart was only way to come close to God. भक्ति संतों ने माना कि उपदेश दिया कि भगवान को शुद्ध हृदय से ही प्राप्त किया जा सकता है और भगवान के करीब आने का एकमात्र तरीका यही है. They sang hymns that people love to hear the sing. ऐसे भजन गाए गए जो लोग जो सुनना पसंद करते थे. Basava founded Lingayat sect, Shankaracharya preached the Advaita philosophy, and Ramanuja Madhava were other religious teachers former of those time. बसावा ने इस लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की, शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का उपदेश दिया, रामानुज माधव उस समय के अन्य धार्मिक गुरु थे. That's all. I think all of you have understood the topic. And for homework, you have to click PDF link of school app. Thank you.